दुनिया में कई डरावनी और रहस्यमयी गुड़ियों की कहानियां मशहूर हैं, लेकिन एक गुड़िया ऐसी है जिसकी तस्वीर लेने से पहले लोग उससे परमिशन मांगते हैं। और अगर कोई ऐसा नहीं करता, तो कई लोगों का दावा है कि उनके साथ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। ये है रॉबर्ट द डॉल की कहानी। एक ऐसी डॉल जो आज भी फ्लोरिडा के एक म्यूजियम में रखी हुई है और जिसे दुनिया की सबसे डरावनी डॉल्स में से एक माना जाता है। वेलकम टू हॉन्टिंग नैरेटिव्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसी गुड़िया की जिसके बारे में पिछले 100 सालों से रहस्यमयी और डरावनी कहानियां सुनाई जाती रही हैं। क्या यह सब केवल अफवाहें हैं या फिर इसके पीछे कोई अनजाना रहस्य छिपा है? आइए जानते हैं। यह कहानी 1900 के शुरुआती वर्षों में फ्लोरिडा के की वेस्ट शहर से शुरू होती है। वहां ऑटो परिवार में एक लड़का रहता था जिसका नाम था रॉबर्ट यूजीन ऑटो, जिसे लोग प्यार से जीन कहते थे। कहते हैं बचपन में जीन को एक हैंडमेड डॉल गिफ्ट दी थी। उसने सेलर सूट पहना था और देखने में बिल्कुल साधारण डॉल लगती थी। जीन को वीओएच डॉल इतनी पसंद आई कि उसने उसका नाम भी रॉबर्ट रख दिया। जीन हर जगह उसे अपने साथ रखता था और उससे बातें करता रहता था। शुरुआत में यह सब नॉर्मल लगा, लेकिन कुछ समय बाद अजीब घटनाएं होने लगी। घर के लोगों ने नोटिस किया कि जीन अक्सर अपने कमरे में किसी से बातें करता था। एक बच्चे का खिलौनों से बात करना कोई असामान्य बात नहीं थी, लेकिन कई लोगों का कहना था कि उन्हें जीन के अलावा एक दूसरी आवाज भी सुनाई देती थी, मानो कोई उसे जवाब दे रहा हो। समय के साथ घर में और भी स्ट्रेंज घटनाएं होने लगी। कभी फर्नीचर अपनी जगह से हिला हुआ मिलता, कभी खिलौने बिखरे हुए दिखाई देते, और कुछ पड़ोसियों ने यह कहा कि उन्होंने रॉबर्ट को घर की खिड़की के पास बैठे देखा, जबकि आसपास कोई मौजूद नहीं था। धीरे धीरे रॉबर्ट की चर्चा पूरे इलाके में फैलने लगी। एक रात जीन के कमरे से जोर जोर से चीखने की आवाज सुनाई दी। उसके पेरेंट्स तुरंत उसके कमरे की ओर भागे। कमरे का दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा कि वहां का कुर्सियां गिरी हुई थीं और फर्नीचर अस्त व्यस्त पड़ा था। जीन डरा हुआ कमरे के एक कोने में खड़ा था। जब उसे पूछा गया कि यह सब किसने किया है, तो उसने रॉबर्ट की ओर इशारा करते हुए कहा। उस समय किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन यह घटना बाद में रॉबर्ट की सबसे चर्चित कहानियों में शामिल हो गई। समय बीतता गया और जीन बड़ा हो गया, लेकिन एक चीज नहीं बदली। रॉबर्ट हमेशा उसके साथ रहा। कई लोगों को यह बात अजीब लगती थी कि वह एक पुरानी गुड़िया को इतने वर्षों तक अपने पास रखे हुए था। जीन के घर आने वाले कुछ मेहमानों ने दावा किया कि रॉबर्ट को अक्सर एक कुर्सी पर बैठाया जाता था, मानो वह आने जाने वालों को देख रहा हो। कुछ लोगों को उसके पास खड़े होकर असहज महसूस होता था, जबकि कुछ का कहना था कि उसके एक्सप्रेशंस बदले हैं। जीन की डेथ के बाद रॉबर्ट को फ्लोरिडा के ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम में रख दिया गया। आज भी वो डॉल वहीं मौजूद है। हर साल हजारों लोग उसे देखने आते हैं और यहीं से उसकी कहानी और भी ज्यादा मशहूर हो गई। म्यूजियम आने वाले कई लोगों ने अलग अलग स्ट्रेंज एक्टिविटीज शेयर किए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि रॉबर्ट की तस्वीर लेने के बाद उनके कैमरे खराब हो गए। कुछ ने उसके पास खड़े होकर बेचैनी महसूस की, और कुछ लोगों ने दावा किया कि म्यूजियम से लौटने के बाद उनके साथ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होने लगीं। हालांकि इन बातों का कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं है, लेकिन इन कहानियों ने रॉबर्ट के रहस्य को और भी गहरा बना दिया। रॉबर्ट की कहानी का सबसे अजीब हिस्सा है उससे जुड़े अपॉलॉजी लेटर्स हैं। कहा जाता है कि म्यूजियम को आज भी ऐसे लेटर्स मिलते हैं जिनमें लोग रॉबर्ट से माफी मांगते हैं। कुछ लोग लिखते हैं कि उन्होंने उसकी तस्वीर बिना अनुमति के ले ली थी। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था और बाद में उनके साथ बुरी घटनाएं हुई। क्या यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या फिर कुछ और? इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। एक सदी से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी रॉबर्ट द डॉल दुनिया की सबसे रहस्यमयी कहानियों में से एक बना हुआ है। कुछ लोगों के लिए वह सिर्फ एक पुरानी गुड़िया है, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि उसके पीछे कोई ऐसी शक्ति है जिसे आज तक समझा नहीं जा सका। अब सवाल ये है, क्या रॉबर्ट सच में पैरानॉर्मल है या फिर यह केवल एक ऐसी कहानी है जिसने लोगों की कल्पना को वर्षों से जिंदा रखा है? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और हॉन्टिंग नैरेटिव्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।